हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट एंड कोर्ट केस अपडेट। कोर्ट केस अभी क्यों नहीं हुआ, यानी कोर्ट केस अभी तक क्यों नहीं हुआ, आप लोग का ये सवाल है। ठीक है, आप लोग इसका रीज़न जानना चाहते हैं, क्योंकि जो पिछला कोर्ट केस था वो 30 तारीख को ही विड्रॉ कर लिया गया था। ठीक है, और आज आपका जान रहे 11 तारीख हो चुका है, अभी तक आपको न्यू कोर्ट केस का कोई अपडेट नहीं मिला है। जैसा कि मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ कि जो पिछला कोर्ट केस था वो आपका कैट में था। ठीक है, उस टाइम भी बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कोई कोर्ट केस फाइल होने वाला है, लेकिन जब कोर्ट केस फाइल हो गया तो लोगों का मुंह बंद हो गया। अभी बहुत से नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई कोर्ट केस नहीं होने वाला है, मैं अफवाह फैला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। जबकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं रियलिटी क्या है। मुझे इस वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो गलत का विरोध जरूर करना चाहिए, चाहे आप क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हों या फिर नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हों। जब फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया था तो भी मैं आपसे क्या बोला था कि नोटिफिकेशन में ही रेलवे ने मिस्टेक किया है। 3 जगह 3 बातें लिखा है। एक जगह लिखा है ये एग्ज़ाम स्क्रीन नेचर का है और कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स शो किया हुआ था, यानी यूआर का और ईडब्ल्यूएस का 40%, ओबीसी का 30% और एससी एसटी का 25%। और एक जगह लिखा हुआ था कि आरआरबी वाइज 20 टाइम्स लिया जाएगा, जैसा कि आप देखें वैसा नहीं लिया गया। और एक जगह क्या लेवल वाइज लिखा हुआ था, तो लेवल वाइज वहाँ लिया गया था। तो मैं वहाँ बताया था फ्रेंड्स कि वहाँ पे रेलवे ने खुद जानबूझकर कन्फ्यूजन क्रिएट किया है ताकि वैकेंसी को और लटकाया जा सके। और यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट जरूर आएगा, ये रिजल्ट नहीं वैलिड रहेगा, मैं आपको बताया था। ठीक है, और हुआ वही चीज़ फ्रेंड्स, रिवाइज रिजल्ट आ गया। लेकिन जब रिवाइज रिजल्ट आया तो ऐसा किसी की उम्मीद नहीं था कि उससे भी गलत रेगुलेशन रूल यहाँ पर लगाए जाएंगे, रूल रेगुलेशन लगाए जाएंगे और उससे भी गलत तरीके से रिजल्ट पेश किया जाएगा। रिवाइज रिजल्ट में क्या उम्मीद था कि केवल कैंडिडेट संख्या बढ़ाई जाएगी, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे तो बस ये था कट ऑफ हाई चला गया था, कम कैंडिडेट्स को लिया गया था, बट वहाँ किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई सारी मिस्टेक्स जानबूझकर किए गए हैं। सबसे पहला मिस्टेक क्या है, लेवल 6 का कट ऑफ बढ़ा दिया गया है, जबकि रिवाइज में बोला गया था कट ऑफ डाउन किया जाएगा, अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को लिया जाएगा और 20 टाइम्स जो है यूनिक कवर किया जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, कुछ पहले क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया और कुछ जगह कट ऑफ न चेंज हुआ, न घटा, न बढ़ा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा मेन रीज़न क्या है कि जो लेवल वाइज रिजल्ट दिया गया है उसमें लेवल वाइज रूल को फॉलो नहीं किया गया है। पिछले बार लेवल वाइज रिजल्ट था तो लेवल वाइज रूल फॉलो किया गया था, सारे लेवल में 20 टाइम्स 20 टाइम्स 20 टाइम्स दिख रहे थे, लेकिन जब ओवरऑल काउंट कर रहे थे, यानी कि यूनिक कैंडिडेट्स काउंट कर रहे थे, तो 20 टाइम्स यहाँ पे वो 11 टाइम्स हो जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 20 टाइम्स 20 टाइम्स 20 टाइम्स भी नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे से लेवल डाउन होते जा रहा है और नंबर ऑफ पोस्ट घटते जा रहे हैं, कट ऑफ बढ़ते, मतलब कट ऑफ जो बढ़ना चाहिए वहाँ पे कट ऑफ घटते जा रहा है और कैंडिडेट संख्या बढ़ती जा रही है, जो सबसे बड़ा मिस्टेक है, जो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, जो सबसे बड़ी गलती अब तक की है, कट ऑफ का ये तो इंक्रीज़ किया हो किसी ने इंक्रीज नहीं मालूम, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती तो हर जगह ऐसा हुआ है कि आप लेवल 6 में 20 टाइम्स बुला रहे हैं, लेवल 5 में 30 टाइम्स बुला रहे हैं, लेवल 4 में 35 टाइम्स, लेवल 3 में 50 टाइम्स और लेवल 2 में डायरेक्ट 200 टाइम्स 300 टाइम्स बुला। कहाँ का लॉजिक है ये? अगर आपको इतना ही बुलाना था फिर आप CBT 1 लिए क्यों लेवल 2 वालों का, लेवल 3 वालों का नहीं लेना चाहिए, लेवल 5 वालों का आपने लिया क्यों? ठीक है, लेवल 3 तो कट ऑफ हाई है, लेवल 2 लेवल 5 इतना ज़्यादा आप भर दिए हैं, अगर आपको ऐसा ही करना था तो फिर आपने उनका CBT 1 लिया ही क्यों? डायरेक्ट उनका CBT 2 करा दिए होते, जब CBT 1 कोई वैल्यू नहीं, जब भीड़ इकट्ठा करना केवल लेवल 2 लेवल 5 में। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हुआ है, तो इस वजह से फ्रेंड्स जो है ये रिजल्ट भी गलत है। और अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में आपको मालूम होगा शुरू से एक ही डिमांड था कि पुराने रिजल्ट को ही वैलिड किया जाए, किसी तीसरे रिजल्ट की डिमांड नहीं की जा रही है, क्योंकि जो पुराने रिजल्ट है उससे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही फायदा होगा, उनको कंपटीशन वहाँ कम दिख रहा है, कैंडिडेट संख्या काफ़ी कम है, केवल 11 टाइम्स है, तो हर हाल में उसी का सपोर्ट करेंगे, बाकी उसमें कोई और मिस्टेक नहीं है। उसमें बस आप लोग यूनिक कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं, जबकि रेलवे ने क्या कहा था कि हमारे नोटिफिकेशन में कहीं भी यूनिक वर्ड मेंशन नहीं है। जब रेलवे उस रिजल्ट का बचाव कर रहा था बार बार, तो जो रेल मिनिस्टर साहब है या फिर नोटिस, ऑफिशियल नोटिस, हर जगह यही कहा जा रहा था कि हमारे नोटिस में कहीं भी यूनिक वर्ड मेंशन नहीं है, हम 20 टाइम्स बोले थे और 20 टाइम्स रिजल्ट दिए हुए। और इसी बात को जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स पकड़ लिए हैं कि रेलवे खुद ये बात बोला था कि 20 टाइम्स बोला हुआ था, 20 रिजल्ट दिया था और ये बात नोटिफिकेशन में भी मेंशन है। इस वजह से क्या है, उनका जो मतलब कि पक्ष है वो काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, वो हर तरफ से स्ट्रांग है, मैं बताऊंगा कैसे। अभी अब सबसे पहला रीज़न क्या है, कोर्ट केस अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा ये जो केस है ये एक बार हो चुका था कैट में, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, रेलवे ने क्या किया, वैकेंसी को और लटकाने के लिए अचानक उस दिन रिवाइज रिजल्ट रिलीज कर दिया। जब हियरिंग था, जब रेलवे को नोटिस गया कोर्ट की तरफ से कि आपकी हियरिंग आज फर्स्ट हियरिंग 30 को, तो 30 को इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। फिर क्या हुआ, मजबूरन फिर कैंडिडेट्स को, यानी जो पेटिशनर थे, उनको अपना केस वापस लेना पड़ा। तो
उसकी जो है ऑर्डर की अभी जो हार्ड कॉपी है वो उनको नहीं मिल पाई है। जबकि हाई कोर्ट में ये बात सबमिट करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा कि इससे पहले हम कैट में गए थे और कैट में अचानक रिजल्ट आने के बाद हमको केस विड्रॉ करना पड़ा था, क्योंकि हमारा केस ये था कि रिजल्ट आना ही नहीं चाहिए, रिवाइज रिजल्ट आना ही नहीं चाहिए, उस पर रोक लग जाना चाहिए। लेकिन जिस दिन हमारा फर्स्ट ट्रेन था उस दिन रिजल्ट आ गया, इस वजह से हमने केस विड्रॉ कर लिया। ये चीज़ें उनको रिटर्न में चाहिए कोर्ट की तरफ से, कैट की तरफ से, जो अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। और यही कारण है अभी तक जो हाई कोर्ट में केस फाइल नहीं हो पाया है। लेकिन हाई कोर्ट में केस 100% फाइल होगा। न पहले वाली बात कोई अफवाह थी, प्रूफ हो चुकी है आपके सामने, वहाँ केस हुआ ही था, और न इस बार की कोई बात अफवाह है। ठीक है, तो पहले सवाल का आपको जवाब मिल गया कि क्यों अभी तक फाइल नहीं हो पाया है। तो अभी तक इन लोगों को कैट से जो है हार्ड कॉपी नहीं मिल पाया था, इस वजह से अभी तक फाइल नहीं हो पाया। हो सकता है इस वीक फाइल हो जाए। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या है, रिजल्ट क्यों कैंसिल हो जाएगा, मतलब कोर्ट केस होते ही रिवाइज रिजल्ट क्यों कैंसिल हो जाएगा। तो देखो कारण और सबूत। कारण मैंने बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको सबूत दिखाना चाहता हूं। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं फ्रेंड्स कि नोटिफिकेशन में एक एक बात मेंशन करना होता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी कमीशन हो, कोई बोर्ड हो। नोटिफिकेशन के खिलाफ जाकर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आप बार बार अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते हैं, बार बार कोरिगेंडम नहीं ला सकते हैं। यही कारण होता है कि नोटिफिकेशन में उनको सारी बातें मेंशन करनी होती है हमेशा। आप जानते हैं कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई वैकेंसी आता है, एक लाइन जरूर मेंशन होता है कि वैकेंसी घटाई या बढ़ाई जा सकती है जरूरत के मुताबिक। अगर ये बात वो मेंशन नहीं करते हैं और बिना मेंशन के वैकेंसी घटा देते हैं तो मामला कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट में उनको जवाब देना पड़ जाएगा, आपने ऐसा क्यों किया, आपके नोटिफिकेशन में बात मेंशन नहीं था। ठीक है, यानी आप समझ में क्या कह रहा हूँ कि जो बातें नोटिफिकेशन में मेंशन होती हैं वही बातें मानी जाती हैं वैकेंसी कंप्लीट होने तक। अगर ये कुछ प्रोसेस चेंज करना चाहते हैं तो नई वैकेंसी में चेंज कर सकते हैं, ऑनगोइंग वैकेंसी में कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट्स कोर्ट जाते हैं तो 100% वो केस जीतेंगे। इसी का मैं आपको सबूत दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं केवल एक सबूत दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको सैकड़ों सबूत मिल जाएंगे कि ऐसा कई जगह प्रयास किया गया था, बट क्या हुआ, कई लोग को मिली हुई नौकरी जा चुकी है हाथ से। यहाँ तो आपको नौकरी भी नहीं मिली। अभी CBT 1 का रिजल्ट आया है, इसको लेकर के आप परेशान हो गए। और मैं आपसे बोला भी था फ्रेंड्स कि ये रिजल्ट आपके लिए नहीं, कोचिंग माफिया के लिए है। वो केवल कोर्स बेचने के लिए ऐसा रिजल्ट मंगाए हैं। बाकी इस रिजल्ट की वैलिडिटी बिल्कुल कम है, ये रिजल्ट चलने वाला नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी कमियाँ हैं कि आप पहले से कंपेयर करेंगे तो पहला ही आपको सही लगेगा। मैं बोला ना, मैं किसी के फेवर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे किसी से ना पैसा मिला कुछ मिल रहा है। जैसे उस टाइम मैंने विरोध किया था उस रिजल्ट का, इस टाइम भी विरोध कर रहा हूँ। बट अगर दोनों को कंपेयर करूँ तो वही मेरे लिए ज़्यादा सही है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं रूल को फॉलो किया गया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। बट यहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया है। अब मैं टाइम लेते हुए सीधा आपको सबूत दिखाता हूँ। मैं किस सबूत की बात कर रहा हूँ, कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि रिजल्ट जो मतलब है तुरंत कैंसिल हो जाएगा जैसे कोर्ट केस फाइल होगा। ये देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मध्य प्रदेश, देखिए अभी 8 अप्रैल का न्यूज़ है। ठीक है, मध्य प्रदेश SC ऑर्डर्स रिकमेंड इन 2019 MPPSC एग्जाम अंडर 2015 रूल्स। यानी कि हाईकोर्ट उनको ऑर्डर किया है जो आपका 2019 MPPSC एग्जाम है वो 2015 के ही रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप बीच में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिनॉप्सिस शॉर्ट दिया हुआ है। द कोर्ट पार्टी अलाउड द प्रेयर ऑफ द पेटिशनर्स टू कैंसिल द MPPSC स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम 2019 एंड आस। ठीक है, पार्टी अलाउड कर दिया कि इस एग्जाम को कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये लोग अमेंडमेंट करके वैकेंसी किए थे पूरा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कई लोग की मिली हुई नौकरी जा चुकी है। और आप लोग को लगता है कि आप लोग का रिजल्ट आ चुका है तो आपसे डर जाएगा कोर्ट, आपसे डर जाएगा रेलवे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला ना, प्रोटेस्ट का इफेक्ट जो है रेलवे के ऊपर पड़ सकता है, कोर्ट के ऊपर नहीं पड़ेगा कभी। कोर्ट हमेशा रूल से चलता है, प्रूफ से चलता है। और प्रूफ ये लोग दिखा देंगे, कई तरीके प्रूफ दिखा देंगे। ये भी हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है। ठीक है, और हाई कोर्ट का ही ऑर्डर दूसरे हाई कोर्ट में दिखा सकता है कि यहाँ पे ऐसा हुआ है कि लोग अमेंडमेंट किए थे तो इन्हें वैकेंसी कैंसिल करनी पड़ गई थी। ठीक है, और भी मैं इसमें दिखाता हूँ डिटेल में प्रूफ। ये देखिए, भोपाल, द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ऑन थर्सडे डिक्लेयर्ड द अमेंडमेंट्स टू एग्जाम रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय MPPSC in 2020 as ultra wires and directed the commission to conduct and complete the civil services exams 2019 in consonance with the अमेंडेड एग्जाम रूल्स ऑफ 2050। यानी कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डिक्लेयर कर दिया जो अमेंडमेंट्स था वो आपका सही नहीं है, और जो आपके वैकेंसी जो है एग्जाम 2019 वाली ये पुराने रूल के ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए, 2019 के ही अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, अ डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस सुजॉय पॉल एंड जस्टिस DK बंसल while deciding a bunch of petitions चैलेंजिंग द अमेंडमेंट ऑफ एग्जाम रूल्स इन 2022। ठीक है, तो डिवीजन में कौन कौन थे, जस्टिस सुजाय पॉल और जस्टिस DK बंसल। यहाँ पे डिसाइड किए, यानी डिसीजन लिए किस मतलब पेटिशन का, जहाँ पे चैलेंज किया गया था अमेंडमेंट को। ठीक है, हेल्ड दैट द अमेंडमेंट विच शॉट टू प्रोवाइड दैट मेरिटोरियस कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व क्लासेस वुड बी गिवन बर्थ इन अनरिजर्व क्लास ओनली एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन एंड नॉट द अदर स्टेज प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जाम्स वाज कॉन्ट्रेरी टू द 9 जज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन द लैंडमार्क इंदिरा शानी केस एंड हैड नो रेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये लोग रिजर्वेशन का थोड़ा सा रूल चेंज कर दिए थे कि आपको जो रिजर्वेशन है, यानी कि आप UR में केवल फाइनल जज में
क्वालिफाई करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस में नहीं करेंगे। इसके खिलाफ इनका केस था। मेन चीज़ यही है कि आप बीच में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, इसमें यही जवाब दिया गया है। आपको कुछ भी करना है आप न्यू वैकेंसी से कर सकते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ भी एक एग्जाम्पल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो ऐसे इनके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स जो केस करने जा रहे हैं। तो आप लोग से मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग रिवाइज रिजल्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। आपका रिवाइज रिजल्ट 100% कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस कोर्स बेचने वाली गैंग है, बुक बेचने वाली गैंग है, आपको गुमराह कर रही है, आपको झूठा उम्मीद दिला रही है कि रिवाइज रिजल्ट वैलिड है और आपको CBT 2 में मौका मिलेगा। जबकि रियलिटी क्या है कि आपको CBT 2 में कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। रिवाइज रिजल्ट 100% कैंसिल हो जाएगा। बस एक बार केस को फाइल तो होने दीजिए, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, आप लोग सर्च कर फिर देख लेना खुद। और ऐसा ही बिल्कुल झारखंड PSC में भी हुआ है, वहाँ 600 पता कितने सौ लोगों की नौकरी जा चुकी है, ठीक है। इसी वजह से वहाँ अमेंडमेंट किया गया था। तो फ्रेंड्स अमेंडमेंट बार बार नहीं किया सकता है, और अमेंडमेंट वही किया सकता है जिससे किसी का नुकसान ना हो, जिस पर किसी का विरोध ना हो। यानी कि अगर कहीं अमेंडमेंट हुआ है और अगर आप उसके खिलाफ जाना चाहते हैं कोर्ट, तो आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि नोटिफिकेशन इसी के लिए होता ही है कि आप उसी के अकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, आप ही लोग सवाल करते बार बार कि 3 साल बीत चुका है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम, अब कंप्लीट हो गया है, तो अब आपको मौका देना चाहिए कि ग्रेजुएशन का फॉर्म मतलब डिजिटल फिल करे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ा दिए वो। तो वहाँ से चेयरमैन क्या बोलते हैं, एक RRB के कौन से पटना से आए तो क्या बोले कि जब नोटिफिकेशन 2019 का है तो हम अब से कैसे कर सकते हैं। अगर हिसाब से हम एज देखें तो आपका एज भी ओवर हो गया, अगर आपसे एज काउंट करें तो उनका भी लॉजिक सही था। जब आपकी वैकेंसी उस टाइम की है तो सब कुछ उसी नोटिफिकेशन के ही अकॉर्डिंग फॉलो होगा, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ हो, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपके एज कुछ भी हो, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग फॉलो होगा, उसको बीच में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ भी है फ्रेंड्स। ये लोग रिजल्ट के लिए आप लोग बार बार कह अमेंडमेंट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब नहीं चलने वाला है। बीच में कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता है। कहीं भी नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन नहीं है कि आपका रिजल्ट रिवाइज किया जा सकता है, ऐसा कुछ लिखा नहीं कहीं भी, ठीक है। वैकेंसी इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, कैंसिल करने से बातें मेंशन रहती हैं, बट रिजल्ट रिवाइज करना कहीं मेंशन नहीं रहता है। इस वजह से ये वैसे वैलिड नहीं है। और उसके साथ साथ आप जानते भी कितना मिस्टेक मैं गिनवा ही चुका हूँ यहाँ पर कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, सारे लेवल में बराबर कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया गया है। और सबसे बड़ा लेवल 6 का कट ऑफ कई जगह बढ़ा दिया गया है, कई जगह क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बाहर हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है फ्रेंड्स, जिससे साफ साफ दिखता है आपको जो रिवाइज रिजल्ट है 100% इनवैलिड है और ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और कहीं से भी किसी नए रिजल्ट की गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि रेलवे बार बार परेशान होना नहीं चाहेगा। और कोर्ट केस में भी किसी नए रिजल्ट डिमांड नहीं की गई है कि कोई नया रिजल्ट जाए जिससे दोनों को फायदा, किसी को नुकसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अपना पक्ष देख रहे हैं, नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अपना पक्ष देख रहे हैं, तो वो केवल पुराने रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं कि उसी को वैलिड मान जाए। और आपको मालूम होगा वो रिजल्ट अभी भी कैंसिल नहीं किया गया है, उसको केवल स्टे लगाया गया, उस पर यानी रोक लगाया गया है, उसे कभी वैलिड किया जा सकता है, वो इनवैलिड अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं अब सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब आप इस रिवाइजल से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे, आपको सारी सच्चाई समझ में आ गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।